हर लोन लेने वाले व्यक्ति के मन में एक सवाल जरूर होता है कि अगर लोन नहीं चुकाया तो क्या होगा। What will happen if the bank loan is not repaid? अगर लोन नहीं चुकाया तो क्या होगा। तो लोन की दो कंडीशन होती हैं, मैं आपको बता दूं। एक कंडीशन तो सिक्योर लोन और दूसरा होता है कि अनसिक्योर लोन। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि वो लोन है कौन सा। सिक्योर लोन अगर आपने लिया है और आप चुकाना नहीं चाहते, देखिए लोन तो चुकाइए। जब आप लेते हैं लोन तो चुकाइए, क्योंकि जो पैसा है वो किसी और का जमा किया हुआ पैसा है, वो केवल आपका पैसा नहीं है। अगर आप ही ऐसा सोचेंगे कि लोन नहीं चुकाएंगे तो, लेकिन अगर आपके पास वित्तीय स्थिति आपकी खराब है, आपके पास आपने जिसके लिए लोन लिया था वो आपका व्यापार नहीं चल रहा, कार आपकी खराब हो गई, कार लोन, होम लोन, जो भी आपने लिया था शिक्षा के लिए, मेडिकल इमरजेंसी, एवरी वन, तो अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आप लोन देने में असमर्थ हैं, तो आप क्या कर सकते हैं और आपके ऊपर क्या होगा। देखिए, अगर आप 1-2 महीने लोन नहीं देंगे कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन अगर आप 3 महीने लोन नहीं देंगे, कौन सा लोन, सिक्योर और अनसिक्योर, अभी मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। अगर 1-2 महीने नहीं देंगे चल जाएगा, 3 महीने नहीं देंगे तो आपका अकाउंट एनपी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ एडवोकेट ऐसे हैं जो कहते हैं बात बात पर कि मत दो, मत भरो ईएमआई, कुछ नहीं होगा, मत भरो लोन, कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, न रिकवरी एजेंट कोई भी। लेकिन कब तक कुछ नहीं कर सकता ये आपको पता होना चाहिए। आपका रिकवरी एजेंट या लोन बैंक तब तक कुछ नहीं कर सकता जब आपने अनसिक्योर लोन लिया हो। अगर आप सिक्योर लोन लिया है आपने, तो वो सब झूठ बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं वो आपको फंसा देंगे, क्योंकि सिक्योर लोन में आपको लोन मिलता ही नहीं है। आपको अपनी किसी वस्तु को गिरवी रखनी होती है, प्रॉपर्टी को गिरवी रखना होता है, ज़मीन को गिरवी रखनी होती है, तब आपको सिक्योर लोन मिलता है। अनसिक्योर लोन में हो सकता है कि अगर आप लोन ना चुकाएं तो बैंक कुछ नहीं करेगा आपको, करेगा तो ऐसा कुछ नहीं है कि करेगा नहीं, आपका अकाउंट एनपीए तो होगा 3 महीने के बाद, चाहे कोई भी लोन हो, सिक्योर अनसिक्योर। उसके बाद आपके पास एक लीगल नोटिस आएगा जिसमें लिखा होगा कि अगर आप लोन पे नहीं करते हैं, लोन रीपेड नहीं करते हैं, तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हर व्यक्ति का अकाउंट एनपीए नहीं हो सकता। आप सोचते हैं कि मेरा छोटी मोटी किस्त वो लोन है, मेरा 10 लाख 20 लाख, इतने में मेरा एनपीए अकाउंट कर दिया जाएगा, तो नहीं करेंगे। क्योंकि अगर बैंक आपका अकाउंट एनपीए करती है तो बैंक को एक शेयर दिखाना होता है जो कि वो डाउन होता है। जैसे बैंक में वो केस करेगी कि ये व्यक्ति हमारा लोन रीपेड नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए केस पेश करेगी। और जब केस होगा तो न्यूज़ में भी निकलेगा कि इतना इनके यहाँ एनपीए अकाउंट हो गया, एनपीए में इतनी राशि इनकी जमा हो गई, कि यानी व्यक्ति लोन चुका नहीं रहे इस बैंक का, तो उसके शेयर डाउन होते रहते हैं। इसीलिए कोई भी बैंक ये नहीं चाहता कि आपका अकाउंट एनपीए करना पड़े। बैंक हर तरीके से आपको समाधान बताता है, चाहता है कि आप अच्छे से पेमेंट कर दें, आपको कोई परेशानी ना हो। और अगर आप सोचते हैं कि अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको परेशानी है, उससे कहीं 10 गुनी ज़्यादा बैंक को परेशानी होगी। कैसे, मैं बता दूं कि बैंक, एक तो उनका एनपीए अकाउंट जो है वो शेयर डाउन होंगे, कोई बैंक में पैसा जमा नहीं करेगा, खाता नहीं खुलवाएगा, सब बंद हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो लोन नहीं चुकाना है तो क्या करना। लोन नहीं चुकाना है तो सबसे बढ़िया आपके पास ऑप्शन होता है लोन सेटलमेंट का। एक ऐसा ऑप्शन जिसे बैंक वाले खुद देते हैं। जब आप 5-6 महीने, 1 साल तक, सालों तक पे नहीं करते हैं ईएमआई, तो बैंक वाले क्या कहते हैं ना, आपके घर आएंगे, कहेंगे भाई वो कर लो, लोन सेटलमेंट कर लो। उसमें क्या होता है लोन सेटलमेंट में कि आपकी जो है कि आपकी राशि बिल्कुल 80% डाउन कर दी जाएगी, और आपको जैसे आपने 10 लाख का लोन लिया, 80% डाउन कर देंगे तो आपको 8 लाख ही, वो 2 लाख ही चुकाना पड़ेगा।
तो सीधे सीधे लोन सेटलमेंट का ऑप्शन होता। लेकिन आप सोचिए आपका सिविल स्कोर इसमें बिल्कुल डाउन हो जाएगा, आपकी वैल्यू खराब हो जाएगी मार्केट में। तो आप क्या चाहते हैं? लेकिन अगर आप सही हैं और आपके पास पैसा है तो पैसा दो, लेकिन आपके पास पैसा बन रहा है, आने वाला है, तो भी आपके पास ऑप्शन है। अगर अभी नहीं दे पा रहे हैं तो आपके पास आपके लिए ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि आपको भविष्य में भी लोन की आवश्यकता पड़ सकती है। आपको EMI मोरेटोरियम, लोन रीस्ट्रेचिंग भी ऑप्शन होता है, क्योंकि लोन रीस्ट्रेचिंग में, EMI मोरेटोरियम में आप 2 साल के लिए रुक सकते हैं, 3-4 महीने के लिए रुक सकते हैं। जैसे बैंक में EMI मोरेटोरियम की मांग करके आप उनसे कह सकते हैं कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मैं लोन पे नहीं कर पा रहा हूँ और 2-3 महीने की मुझे छूट मिल जाए, तो जैसे ही पैसा आता है मैं वापस से EMI देनी चालू कर दूंगा। तो इसलिए आप बैंक में जाइए, EMI मोरेटोरियम ऑप्शन होता है आपके पास, आपको 2-3 महीने 4 महीने की छूट मिल जाएगी, लेकिन आपको ब्याज लगता रहेगा बराबर। और इससे क्या होगा कि आपको जो आपके पास वर्तमान में पैसा नहीं है, तो आप कुछ दिन बाद या महीनों बाद से EMI फिर से देनी चालू कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो मैं हार्दिक रावत, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्लस LLB स्टूडेंट, आपकी सेवा के लिए यहाँ 24 घंटे उपलब्ध हूँ। तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं कि आपके पास क्या प्रॉब्लम है, या फिर आप EMI डिफ़ॉल्ट या पैसा नहीं है, EMI देना नहीं चाहते, ये वगैरह प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर लोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट जरूर करें, खुल के कमेंट करें। कोई दिक्कत नहीं, अपनी प्रॉब्लम है आपको बतानी है, तब तो सॉल्व होगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सही जानकारी, सटीक जानकारी और आपकी मदद हो सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।